रसोई में टमाटरों का बहुत ही महत्व है। सब्जी, सैलेड या पुलाव कुछ भी हो, बिना टमाटर के इनका स्वाद अधूरा होता है। वैसे स्वाद के साथ ही टमाटर सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। टमाटर में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही विटामिन सी, मिनरल तथा फाइबर भी पाया जाता है। IID इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। चलिए जानते हैं टोमेटो प्यूरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी और उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। रॉ मटेरियल। टोमेटो प्रोसेसिंग के लिए आपको फ्रेश टोमेटो, शुगर, सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव्स के साथ साथ पैकेजिंग मटेरियल जैसे कि कैन्स, कोरुगेटेड बॉक्सेस, लेबल, स्ट्रैपिंग की जरूरत होगी। मशीन। इस बिजनेस के लिए आपको फ्रूट मील या क्रशर, पल्पर मशीन, स्टिरर कैटल, फिलर मशीन, कैन सीमर, कैन स्टेरिलाइजेशन मशीन की जरूरत होगी। इक्विपमेंट्स। टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए आपको कुछ बड़े बॉइलिंग टैंक्स, वॉशिंग टैंक्स, पंप्स और कुछ लैब इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। प्रोसेस। सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी टमाटर को प्री प्रोसेस्ड एरिया से वॉशिंग टैंक्स में डालकर उसकी मैनुअली वॉशिंग की जाती है। वॉशिंग के बाद सॉर्टिंग होती है, यानी अगर कोई टमाटर खराब होता है तो उसे अलग कर लिया जाता है। सॉर्टिंग के बाद फ्रेश टोमेटोज को फ्रूट मील के हॉपर में डाल दिया जाता है, जहां टोमेटोज की क्रशिंग की जाती है। क्रशिंग के बाद टोमेटोज को बॉइलिंग टैंक में सॉफ्ट करने के लिए बॉईल कर लिया जाता है, जिसके बाद इसे पल्पर मशीन में डाल दिया जाता है। पल्पर मशीन में टोमेटो पल्प और रेसिड्यू को अलग कर लिया जाता है, जिसके बाद पल्प को पास्चराइज कर लिया जाता है और इसमें एडिटिव्स यानी शुगर और सॉल्ट ऐड कर लिया जाता है, जिसके बाद इसे फिलिंग सेक्शन में ले जाया जाता है और कैन्स में इसकी फिलिंग की जाती है। जिसके बाद सीमर मशीन से इन कैन्स की सीलिंग की जाती है। सीलिंग के बाद कैन्स को स्टेरिलाइज किया जाता है, ताकि अगर कैन्स के अंदर कोई बैक्टीरिया है तो वो खत्म हो जाए। स्टेरिलाइज करने के लिए स्टेरिलाइजर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में खास ख्याल ये रखा जाता है कि टेम्परेचर कम या ज्यादा ना हो। टेम्परेचर कम होगा तो स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। स्टेरिलाइज करने के बाद कैन्स को कूलिंग टैंक में डाला जाता है। कूलिंग टैंक्स में इन कैन्स को ठंडा करने के बाद इन कैन्स की लैब टेस्टिंग होती है, जिसके बाद आप इन्हें कार्टन बॉक्स में पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी। टोमेटो प्रोसेसिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान है। आप पर कैन में 5 से 10% तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। टोमेटो प्यूरी का मार्केट सेलिंग प्राइस लगभग 45 से 50 रुपए पर कैन है। ये रेट आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर भी डिपेंड करता है। आप अपनी मार्केटिंग और प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से इस बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। इस पूरे प्लांट सेटअप के लिए आपको लगभग 20 से 22 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस के लिए आपको जिन मशीन्स और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है उसकी मार्केट कॉस्ट लगभग 35 से 40 लाख रुपए तक है। वर्किंग कैपिटल मिलाकर आप इस बिजनेस को लगभग 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो बड़े स्केल पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। मार्केटिंग। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये हम फार्मर्स से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं थ्रू आवर कलेक्शन सेंटर्स।
सो इट हेल्प्स द फार्मर्स कि अगर प्रोडक्शन अगर उनकी ज़्यादा होती है कम होती है, they are directly connected with the factory and they get a streamlined revenue, they get a revenue stream, predictable revenue stream. तो ऐसा नहीं होता कि कभी प्रोडक्ट ज़्यादा आ गया और उन्हें फेंकना पड़ रहा है या फिर मंदे दामों में बेचना पड़ रहा है. If they are connected to Golden Crown, definitely they'll get a right price for their products if they are connected to us. Through our collection centers which are actually also situated near growing areas. जितने हमारे collection centers हैं वो growing areas के काफ़ी पास हैं. तो if you are connected to any of our collection centers, if you're a farmer around that area, you can go there. There is a very proper grading, there's proper payment cycle. एरिया. इस बिजनेस के लिए आपको 4.5 से 5,000 स्क्वायर फीट एरिया की ज़रूरत होगी, जिसमें आपका प्री प्रोसेस्ड एरिया, वॉशिंग एरिया, प्रोडक्शन एरिया, पैकेजिंग एरिया और अकाउंट सेक्शन आएंगे. मैन पावर. इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 20 से 25 मैन पावर की ज़रूरत होगी, जिसमें 6 से 7 स्किल्ड, 5 से 7 अनस्किल्ड और 8 से 10 हेल्पर हो सकते हैं. लाइसेंस. इस बिजनेस के लिए आपको जीएसटी नंबर, उद्योग आधार और FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता होगी. अगर आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी भी एक्सपर्ट नॉलेज या गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप स्क्रीन पर दिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं.